सुने पूरा कश्मीर, सुनो FM 89.4। मैं हूँ सुनो FM और मेरी आवाज मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हर कश्मीरी के लिए उठती रहेगी, जो हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन है और आज सुबह से आप सुन FM कश्मीर नेटवर्क से स्पेशल ट्रांसमिशन बसिलसिला यौम यकजहती कश्मीर सुन रहे हैं। और इस सिलसिले में जो भी प्रोग्रामात यहाँ पे पेश किए गए हैं वो आपने फेसबुक पे लाइव भी देखे और इस तरह से जो है आपने रेडियो पर भी सुना और हमारे दीगर प्लेटफार्म पर भी आप उनको सुन पाए हैं। और अभी का जो प्रोग्राम है हमारा यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में है और ये प्रोग्राम है श्रीनगर हाईवे। और श्रीनगर हाईवे में आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कश्मीरी सहाफ़ी हैं सफ़ीर अहमद रज़ा साहब, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने आज अपने कैमरे के ज़रिए आज जो है वो आज के दिन को देखा और आज के दिन को कवर करके आप तक मालूमात पहुंचाई। इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहा, कैसे यकजहती जो है वो कैसे मनाएगी। और मैं चाहूँगा कि इस यकजहती पे थोड़ी सी रोशनी भी डालें कि ये यकजहती जो है वो कश्मीरियों के साथ क्यों मनाई जाती है। और सफ़ीर साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सफ़ीर साहब, थोड़ा सा आज आप फील्ड में रहे हैं, फील्ड में आपने आज कवरेज की है और कवरेज के साथ साथ आपने लोगों से सुना भी है, लोगों को जाना भी। और हाई ऑफिशियल्स आज जो मुलाकातें मुज़फ़्फ़राबाद में रही हैं, हाई ऑफिशियल्स पाकिस्तान से आए रहे हैं, जिस तरह असम्बली इजलास में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो एक रवायती इजलास जो है वो हमारा हुआ। उसके अलावा आर्मी चीफ जो है वो ख़ुद तशरीफ़ लाए मुज़फ़्फ़राबाद में। उसके अलावा फ़ौजी अस्करी क़यादत जो है वो भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है, सियासी क़यादत भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है। और इस सब के बावजूद एक और चीज़ आपको बताऊं कि कल के दिन में जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी एक बहुत ही मजबूत मैसेज दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से कि भारत किसी भी खुशफहमी में ना रहे। अगर वो कोई रिटेलिएट करता है तो उसका जवाब जो है वो भरपूर तरीके से दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आ रहा है। और आज़ाद कश्मीर की सियासी फ़ज़ा में भी हम देख रहे हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर एक दफ़ा फिर से उभर रही है। तो बतौर सहाफ़ी इसको कैसे देखते हैं, किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सदीक, आपने मौका दिया है और गालबन में फ़र्स्ट टाइम यहाँ सुनो FM 89.4 पे मौजूद हूँ। अगर बात करते हैं आज की यकजहती कश्मीर के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संगे मील है तहरीक आज़ादी कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि खैबर से लेकर कराची तक, बिल्कुल ऐसा, और कश्मीर से लेकर कश्मीर तक, खंजरार तक, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सड़कों पर बाहर निकले। और ये जो जज्बा है, मेरी चूंकि बात हुई है बहुत से लोगों के साथ कि जब कराची में खड़ा हुआ एक जवान जिसके हाथ में पाकिस्तान का सबसे लाली परचम होता है और वो कश्मीर की हमायत की बात करता है, कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार करता है। फैसलाबाद में बैठा हुआ एक जवान या पेशावर और कराची और इस्लामाबाद में खड़ा हुआ एक जवान जो कश्मीर के आज़ाद कश्मीर का परचम लहरा रहा होता है, तो उससे जो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम हैं उनके जो जज्बे हैं उनको जिला मिलती है, उनके हौसले बढ़ते हैं। और ये जो जज्बा हम देखते हैं सिर्फ इसी साल नहीं, हर साल हम देखते हैं, लेकिन इस साल बतौर खास हमने इस वलवले को और इस जज्बे को देखा है कि सीज फायर लाइन के उस तरफ जो हमारे मजलूम कश्मीरी हैं उनके साथ जिस अंदाज से बेमिसाल यकजहती का इजहार पाकिस्तान का बच्चा कर रहा है, हर पीर व जवां कर रहा है, ये काबिले दीद है। और इस बात को आप ये भी देखें कि आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और अब वो शुक्रिया पाकिस्तान रैलियां निकाल रहे हैं कि
जिन पाकिस्तानी जवानों ने, जिन पाकिस्तानी हमारे बहनों और भाइयों ने कश्मीरियों के साथ अपनी अकीदत का, अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया है, अब उनके साथ इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। पाकिस्तान फौज को जो है उसके हक में नारे अब लीपा वैली जैसे इलाके में भी, बिल्कुल मैं अभी वीडियोस देख रहा था जी, जहाँ पे बर्फबारी, जहाँ पे बर्फ, नीलम में, लीपा में लोग बाहर निकले, बिल्कुल आप कह लें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने जो हमारे वहाँ पे लोग हैं वो पाकिस्तान के सब जिलाली परचम लहराते हुए पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये जज्बा क्या है? यही वो तहरीक है जो कश्मीर और पाकिस्तान के लाज़िवाल रिश्ते को आपस में कनेक्ट करती हुई उसकी अमली तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात आपने कहा कि एक रवायती इजलास है, मैं समझता हूँ ये रवायती नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इजलास है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और जम्मू कश्मीर काउंसिल का मुश्तरका इजलास, ये एक ऐसा इजलास है, पूरे साल इजलास रूटीन के हिसाब से रूटीन के होते हैं, मैं कहता हूँ वो रवायती होते हैं, वो रवायती हैं। लेकिन ये जो इजलास है ये एक संगे मील है रियासती तहरीक आज़ादी, एक मैसेज दिया जाता है। इसलिए कि आप देखें कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो इस इजलास में बतौर खास आते हैं, अपनी तमाम मसरूफियात को एक तरफ छोड़ते हैं और वो इस इजलास में आते हैं। और ये एक पैगाम है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, पूरी आलमी बरादरी के लिए एक पैगाम है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हर पीरो जवान, हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान का हिस्सा है, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यहाँ आते हैं तो आप क्या समझते हैं कि जो श्रीनगर के लाल चौक में पाकिस्तानी परचम लहराता है, क्या उसके जज्बे को हौसला नहीं मिलता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल और परसों की बात है, मैं देख रहा था इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज पे देख रहा था, खबरें आ रही थी कि श्रीनगर, बडगाम और बांडीपुरा के इलाकों में जो है वो पाकिस्तानी पोस्टर चिपका हुए हैं जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सईद आसम मुनीर साहब, और इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के शुक्रिया अदा करने के पोस्टर चिपसा किए गए हैं। तो बड़ी बात है। मैं आप देखें जी कि यहाँ ये उन लोगों की मोहब्बत है। मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा वो 2016 की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं जब भी हम फरवरी आती है या हम आगे जब भी कश्मीर को याद करते हैं। तो 2016 में जिस तरह से एक मैं समझता हूँ कि नौजवान बाहर निकले थे, तो वो एक दफ़ा फिर से रिवाइवल मिल रहा है हमारी इस तहरीक को, तहरीक आज़ादी कश्मीर को। जी ऐसा ही है। आप थोड़ा सा सुनाइए, अगर आज के दिन की एक्टिविटीज़ का मैं आपको बताऊं, एक बेमिसाल इजहार था कोहाला पुल पे, जहाँ पे पाकिस्तान के चारों सूबों से और गिलगित बल्तिस्तान से जो नेशनल असम्बली के और जो पंजाब असम्बली के, सिंध असम्बली के, बलूचिस्तान असम्बली के और जीबी के वहाँ के मेंबरान असम्बली और मिनिस्टर्स जो हैं वो उस कोहाला पुल पे कश्मीरियों के हाथों में हाथ डालकर खड़े थे। वहाँ मरी से आने वाला जवान मुजफ्फराबाद के एक बुजुर्ग आदमी के हाथ में हाथ डाले खड़ा था। वहाँ गिलगित से आने वाला एक शख्स जो है वो लीपा वैली के एक जवान के हाथ में हाथ डाले, ये एहसास दिला रहे थे कि हम आपके साथ हैं। और फिर इसी तरह से मंगला पुल पर जो कि मीरपुर को पाकिस्तान के सामने है, जो उसका दाखिल रहता है, वहां पर बेमिसाल यकजहती का इजहार किया गया। इस तरह से पाकपतन, बरारकोट, ये मुजफ्फराबाद का है, इन तमाम इलाकों में एक ऐसी आप देख लें कि ईद का सा समा और एक ऐसी गहमा गहमी और इतनी शनासाई, कोई अजनबियत का माहौल नहीं है, इतनी शनासाई है कि महसूस नहीं होता कि हम पहली बार मिल रहे हैं। अभी हमने आज़ादी चौक में, यहाँ बुरहान वानी चौक में, वहाँ पे लोग जमा होते हैं और वो बार बार आते हैं और वो टोलियों में आके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता लोग हैं, वो आते हैं। उनके नारे क्या हैं आज? शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया 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 पाक फौज, शुक्रिया। और फिर चूंकि ये जो मोहब्बत है दो तरफा मोहब्बत, एक ये वन वे नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही कश्मीरियों के लिए इजहार यकजहती नहीं किया जा रहा, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी। और फिर मेरा ये यकीन है, अगरचे इसको अभी मीडिया ने शायद रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये यकीन है कि श्रीनगर के लाल चौक में भी पाकिस्तान का परचम यकीनन लहरा रहा है। बिल्कुल। वहाँ के जवान भी भारतीय संगीनों के साए तले, अगरचे वो बहुत सारे मसाइब का शिकार हैं, बहुत सारे मुश्किल, इसके बावजूद वो हर साल वहाँ पे परचम लहराते हैं। और आज भी यकीनन उन भारतीय संगीनों के साए से निकलकर जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे श्रीनगर की गली कूचों में लगाए। तो यही जो जज्बा है ये बता रहा है कि पाकिस्तान और कश्मीर एक है, और कश्मीरी की जो तहरीक आज़ादी है बुनियादी तौर पर वो तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। और ये जैसा कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप का भी यही बयानिया है, और चूंकि हकीकत भी यही है कि कश्मीर, आप अगर उसको जोग्राफियाई एतबार से देख लें,
یا آپ اس کو آپ مذہب کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں تو جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کا حصہ ہیں، بالکل، اور وہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ہیں. اور پھر آج کے دن جس طرح سے پاکستان کی عوام نکلی ہے سڑکوں پہ، جس طرح سے فیصل آباد یا لاہور یا کراچی میں لوگ نکلے ہیں، جس طرح سے دیگر پاکستان کے شہروں سے لوگ آئے ہیں، آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے لازوال رشتے کو مہمیز انہوں نے آج لگائی ہے، یہ بہت ہی قابل فخر اور بڑی دیدنی ایکٹیویٹی ہے. اور پھر وزیر اعظم پاکستان جب آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پہنچے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ترانے بجائے جاتے ہیں. کتنی عقیدت اور محبت ہے یہ. بالکل تو ایسا یہ ہے. جو جذبے ہیں بنیادی طور پر تحریک آزادی کو اور زیادہ جلا بخشتے ہیں. یہ رشتہ انمٹ ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا. بالکل سفیر احمد رضا صاحب، آپ بہت خوبصورت باتیں بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک یکجہتی کا مقصد بھی سمجھا رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا، حریت قیادت آج مظفر آباد میں موجود ہے، تمام حریت قیادت موجود ہے، اس کے علاوہ ہماری سیاسی قیادت بھی موجود ہے، تو کیا ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے؟ حریت قیادت جو ہے آج کل سرگرم بھی ہے، کافی سرگرم بھی ہے، اپنی احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے، لیٹرز لکھ رہی ہے، اور پراپرلی جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے جو ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے. تو آج کے دن دیکھ کے کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیے، میں ایک پیج پہ نظر آئے ہیں حریت قیادت، حکومت اور ہماری عسکری قیادت. تو یہ یو این ریزولیشنز کے اکارڈنگ اگر آپ اس بات کو میں بتاؤں آپ کو کہ یہ کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام کو جو ان کا حق خود ارادیت ہے وہ دیا جائے گا. اس بات کو ایک آپ مد نظر رکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ پوری ریاست کے عوام ان کے زبان پہ کیا نعرہ ہے. حق خود ارادیت کا نعرہ ہے اور تحریک تکمیل پاکستان کا نعرہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. صرف حریت قیادت ہی نہیں کہ آزاد کشمیر کے چپے چپے پہ بھی لوگ پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے آج باہر نکلے ہیں. اور ایک طرف تو یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، دوسری طرف جیسے آپ نے بھی کہا بھارت سے نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے. بالکل بھارت کے خلاف اس کی بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں مقبوضہ ریاست میں کی جا رہی ہے، وہاں پہ جو جبری طور پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کی آزادی، ان کی مذہبی آزادی، ان کی سماجی آزادی کو پر قدغنیں ہیں. ان کی زبان بندی کے لیے، ان کو باہر نکلنے سے روکنے کے لیے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مختلف جو قوانین وہاں پہ کالے نافذ ہیں، اس کے خلاف آزاد کشمیر میں ہی نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی نفرت ہے. اور بھارت جتنی بھی طاقت آزما لے وہ کبھی بھی کشمیریوں کو اس تحریک سے، تکمیل پاکستان کی تحریک سے وہ علیحدہ نہیں کر سکتا، کبھی اس سے دستبردار نہیں کر سکتا. حریت قیادت نے آج مظفر آباد میں آزادی چوک میں ایک بڑا جلسہ آرگنائز کیا ہے، جس میں بہت سے جو حریت کے زعماء ہیں وہ اس سے خطاب کر رہے ہیں. شاید اس وقت وہ جلسہ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہوگا، چونکہ اس جلسے میں بھی پوری حریت قیادت ہے، آل پارٹیز حریت کانفرنس کی. اور وہ پہلے بھی، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے بھی یہاں پہ اجتماعات ہوئے ہیں، بڑے اجتماعات ہوئے، جس سے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر نے بڑے خطاب کیے ہیں، جن کو عالمی میڈیا نے کوریج دی ہے. تو یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو بنیادی طور پر آج پاکستان کے عوام اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے عوام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. کشمیری عوام اپنا ایک بنیادی جو انسانی حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آزادی کا حق مانگتے ہیں، حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کا وعدہ یو این نے کیا ہے، جس کا وعدہ خود بھارت نے کر رکھا ہے، نہرو نے کیا ہے. بالکل جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ میں یہ وعدہ کیا ہے کہ کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے گا. لیکن اب جو مودی ڈاکٹرائن ہے وہ ایک فاسسٹ اور جو مسلمان مخالف، اس طرح کہہ سکتے ہیں مسلمان، وہ صرف کشمیر میں نہیں بلکہ بھارت میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا پھر اقلیتیں ہیں ان پہ بھی ظلم ڈھا رہا ہے. آئے روز ہم خبریں پڑھتے ہیں کہیں پہ عیسائیوں کے ساتھ ظلم، اور خود ہندو کی جو ذاتیں ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے اچھوت اور شودر، ان کو تو انسان ہی نہیں، ہاں ان کو انسان ہی تھا. مسلمان تو پھر ایک الگ کیٹیگری میں آ گئے نا، وہ تو ان کی اس میں آ ہی نہیں رہے. تو سفیر صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا، ایک بڑی تقریب میں آپ موجود بھی تھے جہاں پہ آرمی چیف جنرل سعید آصم منیر نے خطاب بھی فرمایا اور لوگوں سے انٹریکٹ بھی کیا، لوگوں سے کوسچنز بھی لیے، لوگوں سے بات بھی کی. مختلف مقاطع فکر کے لوگ تھے وہاں پہ، مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی بھی تھی، حریت قیادت بھی تھی، سیاسی قائدین بھی تھے اور عام آدمی بھی تھا. تو کیا
महसूस किया, क्या कहा आर्मी चीफ ने और ये कैसा मैसेज गया लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, ये थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पे आज शाम को मेरे ख्याल में अभी शुरू हो चुकी होगी, इंडियन मीडिया पे डिबेट शुरू होगी होगी, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, सालार पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर का आज़ाद कश्मीर में आना और फिर एक पब्लिक गैदरिंग में लोगों के साथ उनका घुल मिल जाना और इस तरह इंटरेक्शन, मैं कहता हूँ ये भारत के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गालबन 1-2 दिन पहले उनकी हमने स्टेटमेंट सुनी थी, वो कह रहे थे कि वो इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं उनसे कह रहे हैं कि आप कभी इस तरह करके दिखाएं ना, जाए ना, पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि वो ऐसी टॉप सिक्योरिटी में होते हैं कि उनके लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि वो कश्मीर में जाते ही नहीं है, जा ही नहीं पाते। तो हमारे सिपा सालार यहाँ पर मौजूद थे और जो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है उससे कश्मीरी